और अब बात बाबा साहब की साझी विरासत की, क्योंकि 2024 की लड़ाई के लिए सभी की निगाहें उस 21% दलित वोट पर है जिसके पास सत्ता की चाबी है। यही वजह है कि आज सभी राजनीतिक दलों ने बाबा साहब को उनकी जयंती पर खूब याद किया। क्या भाजपा, क्या सपा और क्या बसपा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा साहब की विरासत सिर्फ वोट के लिए है? बाबा साहब की साझी विरासत या दलित वोट की सियासत। 2024 के लिए बाबा साहब जरूरी या राजनीतिक मजबूरी। यूं तो पूरा देश बाबा साहब की जयंती मना रहा था, लेकिन राजनीति में बाबा साहब की जयंती उस साझी विरासत का नाम है जिस पर सबका अपना अपना हक है। और जब भी बात बाबा साहब की आती है तो सवाल बड़ा हो जाता है कि बाबा साहब सबके या अपने अपने। क्योंकि बाबा साहब की जयंती पर सीएम योगी, अखिलेश यादव और मायावती ने उन्हें याद किया, उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, माल्यार्पण किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी गरीबों की बात होती है, वंचितों की बात होती है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात होती है, न्याय, बंधुता और समानता की बात होती है, स्वाधीनता की बात होती है, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ वहां का प्रत्येक नागरिक लेता है। दुनिया में कहीं जाति को लेकर के इतना भेदभाव नहीं होगा। आदमी आदमी से नफरत करता हो जात के आधार पर, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। जो भाईचारा होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, जो एक जाति दूसरे जाति का सम्मान करे और जिस रास्ते पर समाज चले उस रास्ते को दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। आज भारत मजबूत गणतंत्र है तो बाबा साहब के बनाए उस संविधान की वजह से जो हर इंसान को बराबरी का हक देता है। लेकिन राजनीति में बाबा साहब को लेकर अपनी अपनी सियासत है, क्योंकि सवाल 21% उस वोट बैंक का है जो 2022 के बाद 2024 में सबके लिए जरूरी है। यही वजह है कि बात जब भी बाबा साहब की आती है तो दावेदारी ठोकने में कोई पीछे नहीं रहता। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जन्मशती है और हम लोग ये जयंती मना रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आज का दिन इसलिए है कि हम लोग ये समीक्षा करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं, 75वां वर्ष है। हम कहाँ चले थे सामाजिक न्याय के परिवर्तन में और कहाँ पहुँचे। बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और बहुत सारा काम अभी बाकी भी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दल अब मिशन 2024 में जुट गए हैं और इसीलिए उनकी निगाहें दलित वोट बैंक पर जा टिकी है। फिर चाहे वो खुद को दलित की बेटी कहलाने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो या फिर पंडित दीनदयाल के अंत्योदय अभियान को आगे बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी हो या लोहिया के समाजवाद की बात करने वाली समाजवादी पार्टी हो। आज अंबेडकर जयंती के दिन सभी सियासी दल अंबेडकर पथ पर कदम ताल करते नजर आए। गौरतलब है कि जिस दलित वोट के सहारे मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन अब ये वोट मायावती से छिटक कर भाजपा की तरफ चला गया है, क्योंकि इस बार यूपी में बसपा की सीट सिर्फ एक ही आई और जिन आरक्षित सीटों को मायावती सबसे बड़ी अपनी ताकत मानती थी, वहां मायावती का खाता भी नहीं खुला। क्योंकि 86 आरक्षित सीटों में से 65 भाजपा ने जीत ली, 20 सीट पर सपा को जीत मिली और 1 सीट राजा भैया की जनसत्ता दल को मिल गई। और अब भाजपा 2024 के लिए दलित वोट को खुद से जोड़े रखना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में रही कसर को लोकसभा चुनाव में पूरा करना चाहती है। लेकिन चुनौती सबसे ज्यादा मायावती के लिए है, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है। अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।